हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह के 8 बजे हुए हैं। आज विधि का रिजल्ट है। तो देखते हैं आज क्या किया है उसने पेपर्स में, एग्ज़ाम्स में। वैसे एग्ज़ाम तो ऑनलाइन हुए थे, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए, बच्चों की, मेरे बच्चे की नर्सरी थी, फर्स्ट क्लास थी समझिए। तो मतलब अच्छा सा एक्साइटमेंट सा फील हो रहा है। और मैं उसका रिज़ल्ट आप सभी से ज़रूर शेयर करूँगी। अभी श्री तो सो रही है, दिखाती हूँ मैं आपको, सोने में लगी हुई है। ये सो रही है आराम से। हम्म। यहाँ पे ना अभी मौसम ऐसा हो रहा है कि मच्छर बहुत लगते हैं, बहुत मच्छर लगते हैं। हम वैसे नेट लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम रैकेट भी रखते हैं साथ में। नेट के अंदर से भी जो मच्छर होते हैं ना, उन्हें मार देते हैं। आज मौसम सही सा हो रहा है, लेकिन देखते हैं धूप कैसी आती है। अगर धूप अच्छी आई तो धूप में भी चलेंगे, आपको दिखाऊंगी। हम्म। सुबह सुबह यार इतना काम होता है ना, पूरे मतलब बहुत स्पीडली सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। फटाफट से इनके लिए नाश्ता वाश्ता रेडी करना, और बच्चों को भी देखना, और बीच में ये भी जग जाती है, इसको भी देखना होता है। अभी फ़िलहाल ये नहा रहे हैं, अंदर बाथरूम में है। तब तक मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा आप लोगों से बातचीत कर लूँ। नाश्ता ब्रेकफास्ट मैंने रेडी कर दिया, जैसे ही निकल के आएंगे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए इनको मतलब दे दूँगी। ये विधि भी कर लेगी। विधि को आज रिजल्ट लेने जाना है, तो वो भी आज फटाफट से उठ गई है जल्दी। नहीं तो वो 9 बजा देती है अपने उठते उठते। हाँ। पता है दोस्तों, जब ये हुई थी तो सब लोग बाबा कहते थे, अरे मुबारक हो, आपके यहाँ लक्ष्मी हुई है, लक्ष्मी हुई है। भाई, ये हमारे देश में क्या है, बेटी होने पे ये मतलब एक वो दिखाना कि हाँ भाई लक्ष्मी हुई है। भाई लक्ष्मी मैंने तो पूछा नहीं किसी से कौन से देवता हुए हैं कि हमारे दिल को दिलासा दे रहे हैं कि आपके यहाँ लक्ष्मी हुई है। भाई जब हमें किसी प्रकार का दुख ही नहीं हुआ कि हमारे यहाँ बेटी हुई है तो हम दुखी हो जाए, तो ये बात क्यों कह रहे हो कि लक्ष्मी हुई है कि क्या हुआ है। मेरे को तो अपनी बच्चियों से बहुत प्यार है सच में। और ऐसी ही जब मेरी बड़ी बेटी भी हुई थी, मतलब एक अच्छा सा लग रहा था कि हाँ मैं अपना बचपन दोबारा से जीऊँगी। और इन दोनों के साथ सच में मैंने सोचा है कि मैं अपनी मतलब इन लोगों की लाइफ में इतनी सी भी कमी नहीं रहने दूँगी। मेरी दोनों बेटियाँ बहुत प्यारी हैं और मुझे इनसे बहुत प्यार है। और देखो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे उठती है बदमाशों की तरह। श्री बेबी। ये दीदी है। आज दीदी रिजल्ट के चक्कर में दीदी आज सुबह सुबह ही उठ गई हैं। हम्म। इनकी सुबह की शुरुआत ऐसे होती है, सुबह सुबह मम्मा के लिए लोते हैं ये। हाँ। हम्म। हेलो दीदी। हम्म। सबको हम सुविधादारी शहर बनेगा ये सबसे अच्छा। हमारे यहाँ पे जो घोड़ा लेने के लिए गाड़ी आती है उसके साथ ये सॉन्ग बजता है। ये सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है सुनने में। तो आज मैं ये सॉन्ग इसलिए आप सभी को सुना रही हूँ क्योंकि ये सॉन्ग बड़ा अट्रैक्टिव लगता है।
सुबह सुबह के चहल पहल, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सबको हम सुविधादारी शहर बनेगा ये सबसे अच्छा होता है जो सबकी भागीदारी। सुबह सुबह की भाग दौड़ में ये सब चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना सब बड़ा अच्छा लगता है। और कुछ सॉन्ग्स ये सब चीज़ें क्या है बड़े हमें बहुत एनर्जी देती है। Everyone is busy in doing their works. It's very good to us. पता है दोस्तों, जब मेरी बेटी हुई थी तो बहुत से लोगों को बड़ा बड़ा बुरा लगा था, बड़ा हर्ट हुआ था कि बेटी हो गई। भाई बेटी हो गई तो ना तो उस बेटी ने ऐसा कोई अपराध किया, ना उसको जन्म देने वाली माँ ने कोई ऐसा अपराध किया। और बहुत सी लेडीज़ें ही ऐसी थी जिन्हें ज़्यादा धक्का लगा। तो भाई मैं उनके लिए बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि मेरी बेटी है, मुझे पालना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे लिखाना है। और रही बात इनके शादी ब्याह की, वो भी मुझे ही करना है। तो आप फालतू में लोड क्यों ले रहे हो कि मेरी दूसरी बेटी होगी और उसमें भी इस टाइप से। तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि हम खुद भी फीमेल हैं और हम बच्चों को लेकर ऐसा है, तो वो चीज़ गलत है। और आजकल वो ज़माना नहीं रहा कि हम बेटी के होने पर इस तरीके से शौक व्यक्त करें। मेरी इस बेटी के होने पर कुछ लोग मुझसे मुंह फुलाकर बैठ गए, मुझसे नाराज़ होकर बैठ गए, भाई बेटी हो गई भाई। बेटी के पैदा होने में मुझे अपनी बेटी बहुत प्यारी है। और जिसको इस चीज़ से तकलीफ़ है तो भाई उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी, उसको नहीं मुझसे बात करनी है उनको मत बात करिए, नहीं मुझे पसंद करना है मत पसंद करिए, पर प्लीज़ मेरी बेटी के लिए ना तो किसी प्रकार की हाय लगाइए और ना ही ऊ इस टाइप के शब्द का प्रयोग कीजिए। ठीक है, मुझे मालूम है मेरा बच्चा है, मैंने किस तरीके से इसे जन्म दिया है और मैं इसे कितना प्यार करती हूँ। तो मुझे किसी की इस तरह की एडवाइस की या किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं अकेले अपने दम पर अपने बच्चों को पाल सकती हूँ और मैं अपनी बेटियों को बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तो बस यही है कि हमारा समाज जाने कब बदलेगा। लोग इतने पढ़े लिखे हो गए हैं, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, तो उससे से क्या फ़ायदा है कि बेटी होने पे आप मातम मना रहे हैं या इस तरीके की सोच रख रहे हैं। दैट्स नॉट गुड। और बहुत से हमारे देश में ऐसी ऐसी महिलाएं भी होंगी जिन्होंने बेटे के चक्कर में, बेटा पैदा करने के लिए लाइन लगा के रख दी, देश का पॉपुलेशन ग्राफ बिगाड़ के रख दिया। उन्हें देश की किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस कंटिन्यूसली साल दर साल वो बच्चे पैदा करती जा रही हैं। ये क्या है, औरत कोई मशीन नहीं होती है, उसके अंदर भी एक दिल होता है। जो प्यार आप बेटे से करते हैं ना, वही प्यार अपनी बेटी से करके देखिए, वो शायद उससे ज़्यादा आपके लिए कर देंगे। जो बेटी कर सकती है ना, वो बेटा कभी नहीं कर सकता। अब ऐसे कहने को तो दोनों ही अपने आप में अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी जो मैंने आइडेंटिफाई किया कि बेटियां जो होती हैं बचपन से ही बहुत सेंसिटिव होती हैं। छोटी छोटी चीज़ें माँ को देखकर उन्हें ये पता चल जाता है वो कब दुखी है कब खुश है। अब मेरी बच्ची हैं, ये दोनों मुझे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करती हैं, मुझसे बहुत प्यार करती हैं। अब देखो मैं बात कर रही हूँ तो मेरी बेटी एकदम गौर से मेरे पास ये बात सुन रही है, मेरे पास आराम से लेटी हुई है।
अब बताइए, इन बच्चियों के लिए अगर मुझे अपनी ज़िंदगी भी देनी पड़े ना, तो मैं वो भी दे दूँगी। एक माँ होने का वो हर फ़र्ज़ निभाऊँगी जो एक माँ को निभाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास अच्छा है, मेरे पास बेटा नहीं है। क्यों? ताकि कभी ये ना हो कि मैं फ़र्क कर सकूं। मेरे पास दोनों बेटियां हैं और मैं इनमें कभी फ़र्क नहीं करूंगी, और मैं इनसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करूंगी। विधि का रिज़ल्ट आ गया, रिज़ल्ट अच्छा आया है। विदु ने 99% मार्क्स गेन किए हैं, और इसकी नर्सरी क्लास थी तो उस हिसाब से काफ़ी अच्छा किया है इसने। शुरुआत में जब मैंने एडमिशन कराया था तो मुझे मतलब ये था कि वो कैसे सीखेगी, क्या करेगी, पर रियल बताऊं तो टीचर्स ने बहुत मेहनत किया, और इसी चीज़ का रिज़ल्ट है कि इसने बहुत कुछ चीज़ें सीख चुकी है। और सच में हम सोचते थे ना कि मतलब ऑनलाइन में पढ़ाई कैसे होगी, क्या होगी, तो अब मैंने जब देखा खुद ये सब प्रोसीजर तो बहुत अच्छा लगा देख के कि हाँ, टीचर्स बहुत मेहनत करते हैं। और मतलब ये ऑनलाइन से ये हुआ कि काफ़ी चीज़ें हम लोगों को खुद बच्चों को ड्रॉ करके देना, उनको समझाना, ये सब चीज़ें, जबकि टीचर्स भी बहुत करती हैं। और स्कूल में भी अब मैं समझती हूँ कि टीचरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सच में बच्चों के ग्रो अप होने में और चीज़ों को समझने में, हर चीज़ में टीचर्स का बहुत मेन रोल होता है। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जरा की भूख लगी, आहा आहा, दुम पुचकुम, आहा आहा। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? बंदर की झोपड़ी में सो रहे थे। बंदर ने लात मारी, रो रहे थे। मम्मा ने पैसे दिया, हंस रहे थे। आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे? मेरे बेटे को ना कुछ गाने हैं जो बहुत पसंद है। इसको रात में सोने से पहले ना इसको लग जा गले सुनना बड़ा अच्छा लगता है। चल मैं अपने बेबी को सुनाती हूँ। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से है। तो दोस्तों, इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना ब्लॉग यहीं पर। आपसे मैं मिलूंगी फिर बहुत जल्द। टिल देन, बाय बाय।